नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंतनगर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। देश के पहले सीडीएस रावत के नाम पर रखा गया नाम। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र हुआ शुरू, 30 लाख टन गन्ने का लक्ष्य। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सिलक्यारा टनल वाली कंपनी के पास है काम। हादसे की जताई आशंका, सर्वे की मांग। वहीं बीजेपी ने बताया विकास विरोधी। उत्तरकाशी टनल में हुई 50 मीटर ड्रिलिंग, देर रात या सुबह तक रेस्क्यू की उम्मीद। फंसे हुए मजदूरों को भेजा गया लंच, सीएम धामी भी पहुंचे। और उत्तराखंड में 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले, मनोज गोयल को एमएनए देहरादून के पद से हटाया। वरुण चौधरी को बनाया नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि आईएएस मनोज गोयल को एमएनए देहरादून के पद से हटाया गया, अपर सचिव ग्राम्य विकास पद पर नियुक्त किया गया। वहीं बात की जाए आईएएस संदीप तिवारी की, तो उन्हें सीडीओ नैनीताल के पद से हटाया गया। एमडी केएम वीएन रहेंगे वो। आईएएस वरुण चौधरी को नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार बनाया गया। आईएएस अभिनव शाह को सीडीओ चमोली बनाया गया। वहीं आईएएस नंदन कुमार को सीडीओ पिथौरागढ़ बनाया गया। बात की जाए आईडीएस दिनेश साशनी की, तो उन्हें जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की बनाया गया। इसके साथ ही बता दें कि आईएएस दीपक सैनी को जॉइंट मजिस्ट्रेट मसूरी बनाया गया। वहीं पीसीएस अशोक कुमार पांडे को सीडीओ नैनीताल बनाया गया। इसके साथ ही बात करें अगर पीसीएस ललित नारायण मिश्र की, तो उन्हें अपर निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून बनाया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। पीसीएस श्याम सिंह राणा को अपर जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया। इसके साथ ही पीसीएस वीर सिंह बुदियाल को अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून बनाया गया। पीसीएस अनिल गर्ब्याल को महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम बनाया गया। पीसीएस दयानंद सरस्वती को जीएम गढ़वाल मंडल विकास निगम बनाया गया। आईएएस आशीष भटगाई को निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर के अतिरिक्त प्रभार हटाया गया। पीसीएस भवन सिंह चलाल निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर बनाया गया। पीसीएस राजकुमार पांडे को डिप्टी कलेक्टर चमोली बनाया, तो वहीं पीसीएस राजकुमार पांडे, पीसीएस रविंद्र कुमार को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया। पीसीएस अनिल शुक्ला डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग बनाया गया। आईएएस वरुणा अग्रवाल को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा बनाया गया। आईएएस अनामिका डिप्टी कलेक्टर पौड़ी बनाया गया। तो आईएएस आशीष कुमार को मिश्रा को डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ बनाया गया। वहीं पीसीएस स्मिता परमार उप सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग बनाया गया। गुलदार। पहाड़ों की रानी मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में गुलदार के शावक दिखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग मसूरी के द्वारा क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई है। विगत रात्रि क्षेत्र में गुलदार के शावक देखे गए, माना जा रहा है मादा गुलदार भी आसपास ही मौजूद है, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। वहीं लोगों को सतर्क रहने का आह्वान किया। जैसा आपने बताया, सर्दियों के समय में ये देखा गया है कि गुलदार का जो मूवमेंट है वो शहरी क्षेत्रों की तरफ जो है बढ़ जाता है। उसके विषय में हमारे द्वारा जो हमारे सभी फील्ड कर्मी हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से भी गुलदार के मूवमेंट की सूचना आती है तो संबंधित वन कर्मी स्वयं उस क्षेत्र में जाएं और जहाँ तक संभव हो वन क्षेत्राधिकारी भी जाकर एक बार क्षेत्र का स्वयं जो है मुआयना कर लें। और बाघ के अगर आने के कोई कारक हैं, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे आवारा पशुओं की वजह से बाघ आ रहा है या कहीं पे कूड़ा हुआ है, तो उन कारकों का भी जो है निस्तारण समय अंतर्गत कर लिया जाए
ताकि कोई भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर के गंगापुर रोड पर आवासीय क्षेत्र में खुल रहे स्पा सेंटर का विरोध क्षेत्रवासियों ने किया। उन्होंने भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचकर प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट और थाना अध्यक्ष ब्रजेंद्र शाह से दूरभाष पर फोन पर बात कर स्पा सेंटर का विरोध दर्ज करवाया। बगल में 100 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। ये पूरा आवासीय क्षेत्र है और यहाँ इस प्रकार का एक स्पा सेंटर खुलना जो अपने आप में एक शर्मनाक घटना थी। मैंने तुरंत यहाँ पर मौके पे पहुँचकर उप जिलाधिकारी से बात की। जब उनसे बात की तो उन्होंने पुलिस से वार्ता करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी फ़ोन पे बात की, यहाँ के थाना अध्यक्ष से भी बात की। तुरंत यहाँ पर मौके पे पुलिस भी आ गई। जब उन्होंने अपने इस स्पा सेंटर के लाइसेंस मांगे, इसके कागजात मांगे, तो यहाँ पर वो कोई भी कागज़ नहीं दिखा पाए। तो उसके बाद यहाँ पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सारे स्पा सेंटर को उनको चेतावनी भी दी। पीजी इंटर कॉलेज को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास मिल गई है। आपको बता दें कि 26,47,000 की राशि से निर्मित इन दोनों चीजों का विधायक सुमित हृदयेश ने लोकार्पण किया। इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों में खुशी की लहर देखने को मिली। विधायक ने स्कूल द्वारा संचालित किए जा रहे रोजगार परक कोर्स को लेकर खुशी जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इधर प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रोफेशनल कोर्स और अन्य कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। आईटी टेक्नोलॉजी की क्रांति जो आई इस देश में, जिसके जनक है, आज हम अवश्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हैं। साथ ही वो प्रांगण एमबी इंटर कॉलेज जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी पढ़ाई कर चुके हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता जी ने भी हमेशा यहाँ पे अपना योगदान सुनिश्चित करा और मुझसे भी इन लोगों ने कंप्यूटर लैब की एक मांग रखी थी जो कि माता जी के नाम पर रखी गई है और यहाँ 50 से ज़्यादा कंप्यूटर दिए गए हैं और पेंटिंग का और टाइल का कार्य हुआ है और टैली का कोर्स भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। आज जो है युवा पीढ़ी है ना, उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको सही ट्रैक देना, डायरेक्शन देना। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है वो सबसे हाइट पे है और सरकार की भी और किसी की भी अपनी लिमिटेशन होती है किसी को रोजगार देना। क्योंकि अगर बच्चा अगर स्किल्ड नहीं है, ये नॉर्मल पढ़ाई अपनी कर रहा है, तो ऐसी भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा स्किल्ड है तो अपने हिसाब से भी 2 पैसे कमा सकता है। तो इस पिछले 2 साल पहले हमारे पूर्व छात्रों का एक प्रेरणा रही, एक तरीके से मैं कहता हूँ, जो मेरे विद्यार्थी रहे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अकाउंटेंट टेली का कोर्स चले कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो ऐसी योजना मेरे दिमाग में आई, तो इस वजह से भी योजना को हमने चलाया अकाउंट टेली का। आजकल प्राइवेट स्कूलों में सर स्मार्ट क्लास आम बात है। तो सर हमको सर गवर्नमेंट सर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डीके पाठक जी सर, वो हमको इतना सपोर्ट करते हैं। तो सर हमको सर स्मार्ट क्लास में जाने के हर जगह जाने में सर मौका मिलता है। और सर हम जैसे सर हम गरीब घर के बच्चे हैं तो सर हमको जाने में सर मौका मिल रहा है सर, वरना सर हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते महीने में सर जो हम स्मार्ट क्लास के लिए। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को घरों के किराएदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में सत्यापन अभियान चलाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं शहर में एसपी सिटी हरबंस सिंह और सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में थाना भनपुलपुरा और आसपास के क्षेत्र में बने घरों में सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान इन क्षेत्रों में घरों में किराए पर रह रहे लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड और चरित्र प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों को चेक और वेरीफाई किया गया। सत्यापन अभियान में पुलिस ने क्षेत्र में कई घरों में सत्यापन अभियान चलाकर घरों में रह रहे व्यक्तियों का सत्यापन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय के आदेश के क्रम में आज मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, थानाध्यक्ष काठगोदाम, इंस्पेक्टर हल्द्वानी और मुखानी के फोर्स के साथ, चारों थानों के फोर्स के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 98 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
मेरी जनता से ये अपील है कि जो लोग अपना सत्यापन नहीं जिन्होंने कराया है वो लोग अपना सत्यापन करा लें, और मकान मालिक भी जो उनके यहाँ किराएदार हैं उनका सत्यापन कराएं। ये कार्रवाई हमारी जो अभियान है सत्यापन का, ये लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व इगास को लोहाघाट में भी काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 नवंबर गुरुवार को होने वाले इगास पर्व को लोहाघाट नगर में काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया लोहाघाट के रामलीला मैदान में शाम 5 बजे इगास पर्व का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों और स्कूली छात्र छात्रों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होगा। एसडीएम ने समस्त नगरवासियों से ज्यादा संख्या में रामलीला मैदान में आकर इगास पर्व को धूमधाम से मनाने की अपील की है। इस वर्ष राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि इगास पर्व को पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी क्रम में रामलीला मैदान लोहाघाट में कल 5:30 बजे से ये पर्व मनाया जाएगा। स्थानीय जनता से अनुरोध है, समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध है कि वो उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ताकि इस पर्व को हम बड़े धूमधाम से मना सकें। इस अवसर पर जो हमारा दीपोत्सव है, जो कि इसमें मेन चीज ये है कि दीपावली का पर्व है, तो इसमें दियों के माध्यम से हम जो स्थानीय कुम्हार है, स्थानीय जो लोकल फॉर वोकल की हमारी थ्योरी है, इसको हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। साल धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और 18 नवंबर को धाम के कपाट बंद कर दिए गए और इसके साथ ही धाम में 18 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जो कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। शीतकाल के दौरान भगवान बद्री विशाल के धाम में सिर्फ देवताओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अब धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान के निर्माण कार्य करने वाले मजदूर भगवान बद्री विशाल जी के धाम में मौजूद हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में चंपावत में फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में गेट मीटिंग का कार्यक्रम 7वें दिन भी जारी रहा। गेट मीटिंग का कार्यक्रम विकास भवन में ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं द्वारा 21 सूत्रीय मांगों के न माने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। सभी कार्मिकों द्वारा काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली ने बताया कि गेट मीटिंग का कार्यक्रम समस्त विभागों को विभाग वर्ग प्रेषित कर दिया गया है। गेट मीटिंग का कार्यक्रम 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। प्रमुख सचिव, आज आंदोलन का यह 7वां दिन है। 7वें दिन का कार्यक्रम RDD चंपावत में किया जा रहा है। जैसा कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 7 दिन के आंदोलन के भीतर सफल आंदोलन के कारण सरकार द्वारा आज वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। यदि सरकार आज वार्ता में हल निकाल देती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। यदि सरकार इसके बाद भी पूर्ववर्ती आश्वासनों की भांति हमें टरकाने का काम करती है तो निश्चित तौर पर 14 तारीख को इस प्रदेश के भीतर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। हरिद्वार के लिए नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर सेंथिल पांडियन संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक आयोजित की गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं से रूबरू करना है। संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण, पंजीकरण और लाभान्वित करना है। संयुक्त सचिव डी सेंथिल पांडियन के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई।
भारत सरकार में जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स को नोडल अधिकारी नॉमिनेट करते हैं, तो उसी के तहत आज यहाँ पर सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में एक मुख्य जो है बिंदु है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अवस्थापना और हमारे जो है कौशल विकास। तो इसमें 5 मुख्य क्षेत्र हैं, उसके संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर जनपद में किए गए कार्यों के हमने समीक्षा किया। काफी अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस रहा है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के सभी गांवों में, सभी नगर निकायों में एक बहुत ही वृहद स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा एक यात्रा के रूप में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस यात्रा के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी महोदय को अध्यक्ष घोषित किया गया है। और क्योंकि ये कार्यक्रम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार से ही भारत सरकार में कार्यरत सचिव लेवल के अधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स, उन सबको एक एक डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी नियुक्त किया गया है। नगर निगम डस्टबिन फ्री दून के तहत आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ शहर भर में 28 जगहों को चिन्हित कर निगम ने वहां से सभी कूड़ेदानों को हटा दिया था, तो वहीं कूड़ा उठाने की गाड़ियों को डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए थे। निगम को अंदाजा था कि ये प्रयास शहर को साफ रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि ये योजना उतनी बेहतर साबित नहीं हो पाई जितनी की नगर निगम ने कल्पना की थी। निगम के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि जिन 28 जगहों को चिन्हित किया है, उनमें से 20 जगह पर अब कचरा नजर नहीं आता। फ्री सिटी की तरफ हम लोग देहरादून को लेके जा रहे हैं। इसके क्रम में करीब हम लोगों ने अभी तक 27 या 28 स्थानों से हम लोगों ने डस्टबिन को हटाए हैं। उसमें से लगभग करीब 20 ऐसे स्थान हैं जहां पे कि आज हम लोग जो है वहां पे जो है कचरा मुक्त हो गए हैं, अर्थात वहां पे किसी भी प्रकार का गार्बेज वनरेबल पॉइंट नहीं है। लेकिन अभी ऐसे 7 और 8 स्थान ऐसे हैं जहां पहले बिन्स थे, लोगों की आदतें कह लीजिए या फिर हमारे वाहन वहां ना पहुंच पाने के कारण अभी भी जो कचरा है वो वहां सड़कों पे आ रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आबकारी विभाग में हुए तबादला और निलंबन के बाद आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि हरिद्वार और देहरादून में हुए इन ताबड़तोड़ निलंबन और तबादलों का कारण कुछ अनियमितताएं हैं। इसके साथ ही कहा कि हरिद्वार निरीक्षण और जांच में अनियमितता पाई गई, जिसमें विशेष रूप से 52 पेटी बगैर होलोग्राम लगी हुई मदिरा बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार को 72 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जबकि आबकारी निरीक्षक क्षेत्र हरिद्वार संजय सिंह राउत को लापरवाही बरतने के लिए तत्काल पद से हटाया गया है। वहीं देहरादून में भी छापेमारी में चंडीगढ़ की 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसके तहत 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। आबकारी विभाग में हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी हरिद्वार में और देहरादून में कि जो है अवैध मदिरा का बाहर से सप्लाई हो रही है, उसी को देखते हुए हमारे विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। तो हरिद्वार के संदर्भ में 52 पेटी एक जगह पे मदिरा पाई गई जिसमें होलोग्राम नहीं लगे थे, लेकिन जांच पड़ताल में ये प्रकाश में आया कि वो महीने भर पहले उसका परमिट ऑलरेडी जारी हुआ था विभाग से। तो ड्यूटी पेड माल था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही थी, इसलिए वहाँ के जिला आबकारी अधिकारी को सोकाई नोटिस जारी किया गया है और संबंधित निरीक्षक जिसके क्षेत्र में घटना हुई थी उसको वहाँ से हटा दिया गया है। जहाँ तक देहरादून के संदर्भ में बात है, देहरादून में लगभग 110 पेटी अवैध मदिरा पाई गई है, जो इम्पोर्टेड मदिरा थी और जो राज्य के बाहर से लाई गई, जिसका कोई भी वैधानिक अभिलेख जिसके पास माल पाया गया उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो उसमें 4 गिरफ्तारियां विभाग के द्वारा की गई हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जिला प्रशासन कुछ वक्त पहले एक्टिव मोड पे नजर आ रहा था। हालांकि कुछ वक्त से जिला प्रशासन का यह अभियान ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक त्योहारी सीजन की वजह से यह अभियान कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था, लेकिन जल्दी ही इसको लेकर कार्रवाई देखने को मिलेगी। खासतौर पर वो अतिक्रमण जो सड़क के किनारे नजर आ रहे हैं, शहर में तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी क्योंकि बीच में काफी फेस्टिव सीजन रहा था और काफी भीड़ भाड़ भी थी, इस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा सा बीच में हॉल्ट किया था। आज मेरी नगर आयुक्त से बात हुई थी, तो जैसे हमने पहले किया था जोन्स बना के, और हमारी जो टीम्स थी उनको हम भेजेंगे और जो अतिक्रमण है उसको फुटपाथों से स्पेशली हटाने की कार्रवाई।
रुड़की खाद्य पूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया। खाद्य पूर्ति विभाग ने जांच के बाद अनियमितता मिलने पर राशन की 4 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निरस्त कर दिया, जबकि एक राशन डीलर पर 2000 के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से राशन डीलरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताना चाहूँगा कि समय समय में विभाग द्वारा जांच और जो भी शिकायतें की जाती है जगह जगह उनकी जांच की जाती है। और अभी बल्कि विभाग द्वारा एक मिर्जापुर मुस्ताफाबाद के उचित दर विक्रेता शाहिद है, इसकी दुकान सस्पेंड की गई। नसीमा नगला कुबड़ा है, सतीश कुमार मुंडेट है और अकरम अकबरपुर ढाडी की 4 दुकानें सस्पेंड की हमने। कुछ कारधारकों द्वारा शिकायत की गई कि इनके द्वारा खाद्यान्न सही प्रकार से वितरण नहीं किया जा रहा, तो इसमें 4 दुकानें सस्पेंड की गई और एक प्रीतम सिंह नूरपुर है, उन पर 2000 रुपये की प्रतिभूति जब्त की गई है। और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अगर विक्रेताओं द्वारा अनियमितता बरती जाएंगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में अक्सर घोटाले के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं इस बार नगर निगम की ओर से कूड़ा उठान के लिए लगाए गए ट्रैक्टर ट्रॉली के भुगतान में गड़बड़ झाला करते हुए नगर निगम को कर महीने लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। नगर निगम को लग रहे महीने में लाखों रुपए की गड़बड़ झाला का खुलासा आरटीआई में हुआ। इस रिपोर्ट में बताते हैं कि किस तरह से नगर निगम को लाखों रुपए की चपत लग रही है। नगर निगम क्षेत्र में इकट्ठे होने वाला कूड़ा, मलबा और सिल्ट को उठाने के लिए किराए पर 47 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए गए हैं। प्रति ट्रैक्टर का प्रतिदिन के हिसाब से नगर निगम की ओर से 1777 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली 3 की जगह केवल 1 फेर ही लग रहे हैं। अनुबंध में साफ लिखा है, अगर फेरे कम होंगे तो भुगतान में कटौती की जाएगी। ये कहना है कि जो समस्त भुगतान हुए हैं वे पूरी नियम जांच के क्रम के अनुसार जैसे किया जाता है उसी के क्रम में किए गए, और जो बिल आते हैं वो बिल जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जो संख्या है उसके आधार पे आते हैं। तो संभवतः हो सकता हो समझने में कोई त्रुटि हुई होगी जिस कारण से ऐसी खबर आई। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।